तो सुखदेव जी बताते हैं कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र था जिसका नाम था अजामिल। बड़ा होता है, एक बार रास्ते से जा रहा था कि उसने एक शूद्र को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया। बुराई प्रवेश कर गई। और देखिए अवगुण ऐसी चीज है कि एक अवगुण आ जाए ना, वो अपने भाई बंधों को बुला ही लेते हैं। तब एक अवगुण आया तो धीरे धीरे उसमें सारे अवगुण आने लगे। अब वो डकैती करने लगे, अब वो मदिरापान करने लगे, अब वो नशा करने लगे, अब वो गलत संग करने लगे। उस गणिका से विवाह कर लिया उसने। समय बीता, पाप उसके बढ़ते जा रहे हैं। अब उसी गांव में एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या करके उठते। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक रात बितानी है पर ब्राह्मण के घर पर। सबने कहा ब्राह्मण तो है पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उसने कहा मुझे लेना देना नहीं, मुझे एक रात बितानी है। ठीक है, उसने अब उसके पास घर इत्यादि सब बड़ा था, उसने एक कमरा दे दिया। सुबह जाने लगते हैं ऋषि, तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगना है तो मांगो। उसने कहा सब है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। अच्छे लोग अंत तक यही कोशिश करते हैं कि सामने वाला सुधर जाए। तो ऋषि ने एक अंतिम कोशिश करी। उनको भी पता चला जब पूरा गांव ऐसी बातें कर रहा है, पर वो कहते कि हर व्यक्ति सुधर सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है? बोले हाँ है, उसको 10वां गर्भ था। तो बोले उससे जो बालक होगा तुमको पुत्र होने वाला है, ये मुझे पता है। तो अगर ये बात सच हो गई, तुम्हें पुत्र हो गया, तो मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले तुम उसका नाम नारायण रखना। क्या नाम रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है, अगर पुत्र हुआ तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगा, पुत्र ही होता है। तो उसने उसका नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है तो उसमें मोह ज्यादा है। अब उसके मुख में दिन भर एक ही नाम, नारायण कहाँ गया, नारायण को ले जाना, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण, भर नारायण, भर। साल बीतते गए, उसका अंत समय आया। यम के दूत आए उसको लेने, खींच कर ले जाने लगे कि डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अभी आवाज सुन के भगवान उठते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि देखो कौन आवाज कर रहा है, उसकी मदद करो। भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आए। यमराज कहे आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके दूत आए, आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुमको पता है अंत समय में जो मेरा नाम ले ले वो नरक लोक नहीं जाता। अरे यमराज कहे प्रभु आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। कहते ना भगवान के नाम के लिए कि नाम ऐसा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से लो, बिना भाव से लो, आलस से लो, ऊर्जा से लो, कैसे भी लो, नाम जो भगवान का लेगा उसका मंगल होकर ही रहे। ये कृपा है भगवान की। कहते हैं ना कि भगवान, जब भक्त कहते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे, भगवान हमको भूल गए हैं, भगवान कहते मैं भूल ही नहीं सकता। मैं इनको कैसे भूलूं जब ये मेरे अंश है। गीता जी में भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि जितने हैं ये मेरे अंश है। अपने अंश को कोई भूल सकता है?
इन्होंने मुझे छोड़ा है। आपने छोड़ा इसीलिए तो देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, जो घर का एकदम छोटा नादान बच्चा होता है ना, तो आप अगर कभी उसे डांट देते, कहीं का गुस्सा कभी कभी बच्चों पे उतर जाता है तो वो डर जाता है आपसे, अब वो आपके पास नहीं आता, तो आप उसको अपने पास कैसे बुलाते हैं बताइए? कोई नहीं आता आजकल प्यार से लालच से। अब बच्चे को लालच देते हैं। कैसा लालच? टॉफी दो, चॉकलेट दो, आइसक्रीम खिलाऊं, बाहर घुमाने ले जाऊं। आजकल के लालच क्या है? आईपैड दो, फोन। तो वो लालच से वो आपके पास आता है। तो जब कोई ऐसी हरकत हो जाती है, जब आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपकी बात नहीं मानी, आपका काम नहीं हुआ, तो आप भगवान से नाराज हो जाते हैं, आप भगवान से दूर हो जाते हैं। तो भगवान आपको, ये सब लालच है भगवान के, और कुछ नहीं है। भगवान क्या करते हैं? भगवान लालच देते हैं कि आजा पाप काट दो, इधर नरक नहीं जाने मिलेगा, इधर। तो ये सब भगवान के लालच है कि तू मेरे पास आ तो सही, क्योंकि हमने भगवान को छोड़ा है, भगवान ने हमें। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे नहीं पता बाकी क्षेत्रों में ये काम करता है कि नहीं है, पर भगवान की भक्ति में, योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। जैसे उदाहरण, एक बहुत बड़े सेठ जी है, उनकी मिलें चलती है, फैक्ट्रियां चलती है, खूब धन इत्यादि है। उनके कंपनी में एक कर्मचारी काम करता है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, मेहनती है। वो महीने के 70-80 हज़ार कमाता है। वहीं पर सेठ जी का बेटा है जो इतना अयोग्य है कि उसको कोई महीने के 100 रुपए भी ना दे। कितने ना दे? 100 रुपए। पर जब सेठ जी की मृत्यु होती है तो सेठ जी की जो पूरी जायदाद है किसके नाम पर जाती है? कर्मचारी के नाम पे? बेटे के नाम। क्यों? अपना है। तो मुझे नहीं पता ये बाकी क्षेत्रों में काम करे ना करे, पर भक्ति में जरूर करता है कि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। अरे हैं जैसे हैं आपके। एक बच्चा है, बड़ी से बड़ी गलती कर दे, पहले खुद से कोशिश करेगा गलती को ठीक करने की, पर जब गलती ठीक नहीं होती तो किसके पास आता है? माँ बाप। क्या उसको पता नहीं कि माँ बाप डांटेंगे, मार भी सकते हैं, फिर भी माँ बाप के पास आएगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है ये डांट सकते हैं, ये मार सकते हैं, पर बचाएंगे भी ये। वो विश्वास जिस दिन आपको आपके भगवान पर हो गया ना कि ये बचाएगा हर वक्त, ये मेरा अपना है, उस दिन सब काम सही हो जाएगा। तो उस अपनेपन से भगवान को पुकारना है। भगवान इतने रास्ते दिखा रहे हैं कि हम कैसे भी उनकी तरफ कदम बढ़ाएं। और शायद इसीलिए हमारे पूर्वज हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे कि पूजा पाठ कोई दिन भर नहीं करता, पर बच्चों के नाम दिन भर मुंह से निकलते हैं। इसीलिए हमारे नाम भगवान के नामों पर रखे जाते थे। और भगवान के तो इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, और ठाकुर जी के तो नामों की कमी नहीं है। इतने नाम हैं, हर तरीके के नाम हैं। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि भाई नहीं ऐसे नाम है कि भाई पुराने ज़माने में। इनके तो नाम ही इतने सुंदर सुंदर है जिसका कोई हर ज़माने में इनके नाम सुंदर लगेंगे। तो बच्चों के नाम भगवान के नामों पर रखें। एक तो उनकी ज़िंदगी भी संवरेगी कि उस नाम का कोई अर्थ होता है, वरना आजकल नामों के अर्थ ही नहीं होते, बस सुनने में अच्छा लगना चाहिए, अंदर अर्थ भले ही कुछ भी नहीं है। तो नाम का कुछ अर्थ होना चाहिए ना, क्योंकि फिर जीवन भर उसी नाम से तो आप जाने जाएंगे। तो यहाँ पर अजामिल की कथा हमें ये सिखाती है कि अगर अंत समय में भगवान का नाम ले ले तो व्यक्ति नरक नहीं जाता।